हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो है वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट एमसीक्यूज दैट इज आस्क्ड इन वेरियस डिपार्टमेंटल एग्जाम्स। तो हमने यह एक सीरीज चलाई है जिसमें हमने पिछले 3 वीडियोस को कवर कर चुके हैं। इस सीरीज में यह इस सीरीज का चौथा वीडियो होगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। यह सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं। इन टर्म्स ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ वर्कर्स। तो न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 जो है, इसके अंतर्गत कौन सा श्रमिकों की श्रेणी नहीं है? तो यहाँ स्किल्ड दिया है, सेमी स्किल्ड दिया है, हाईली स्किल्ड दिया है और एक्सपर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज एक्सपर्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ लिखा हुआ है द सर्विसेज ऑफ ग्रुप सी एंड ग्रुप डी रेलवे सर्वेंट्स ऑन प्रोविजन शैल बी लाइबल टू टर्मिनेशन ऑन नोटिस ऑन ईदर साइड फॉर द पीरियड ऑफ। तो जो परिवीक्षा अवधि होती है दैट इज प्रोविजन पीरियड फॉर ग्रुप सी एंड अर्स्टवाइल ग्रुप डी रेलवे कर्मचारियों के लिए, वह कितनी होती है या कितने नोटिस पर समाप्त की जा सकती है, इसके बारे में पूछा गया है। 1 मंथ नोटिस, 2 मंथ, 3 मंथ और 4 मंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 1 मंथ नोटिस। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। यहाँ पे ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को लेके है। यहाँ पे द रीइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन of railway servants shall be payable at a double the normal rates of children education allowance prescribed rate, that is 4500 rupees per month fixed। जैसा कि आपको पता है, रेट ऑफ सीईए फॉर नॉर्मल चिल्ड्रन ऑफ रेलवे सर्वेंट्स अप टू 2 चाइल्ड कितना है? 2250 रुपये पर मंथ है। और यहीं अगर दिव्यांग चिल्ड्रन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे डबल हो जाता है इसका रेट, तो यह 4500 रुपये पर मंथ फिक्स हो जाता है। ठीक है, और ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है इसी क्वेश्चन का, द रीइंबर्समेंट ऑफ हॉस्टल सब्सिडी फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन ऑफ रेलवे सर्वेंट शैल बी पेबल एट अ डबल द नॉर्मल रेट्स ऑफ हॉस्टल सब्सिडी प्रिस्क्राइब्ड 13500 पर मंथ फिक्स्ड। तो यहाँ पे अगर हम हॉस्टल सब्सिडीज की बात करेंगे तो हॉस्टल सब्सिडीज के साथ में इसका रेट जो है डबल का, ऐसा कोई रेट फिक्स नहीं है। तो नॉर्मल हॉस्टल सब्सिडीज़ का जो रेट है वह एज इट इज़ रहेगा लाइक नॉर्मल चाइल्ड। तो इस केस में वह 6750 रुपये पर मंथ ही फिक्स होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट सेकंड जो है यह सही नहीं है। तो 1 इज़ करेक्ट, 2 इज़ करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इस केस में केवल 1 इज़ करेक्ट इस राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 की बात करेंगे। यहाँ पे यहाँ बोला जा रहा है द विडोड डॉटर शैल बी इंक्लूडेड इन द प्रिविलेज पास अकाउंट ऑफ द रेलवे एम्प्लॉय एज। विधवा बेटी को रेलवे कर्मचारी की विशेषाधिकार पास खाते में किस रूप में शामिल किया जाएगा? डिपेंडेंट रिलेटिव, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव एंड नन। तो यहाँ पे विडोड डॉटर है, तो इस केस में जो प्रिविलेज पास अकाउंट में इन द रेलवे एम्प्लॉय, उसको एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट किया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, दैट इज फैमिली मेंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे। जनरल मैनेजर इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू चेंज ड्यूटी रोस्टर ऑफ नॉन गजेटेड स्टाफ आफ्टर कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस। ओके, तो क्वेश्चन में ही लिखा है यहाँ पे कि जनरल मैनेजर जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है टू चेंज द ड्यूटी रोस्टर ऑफ नॉन गजेटेड स्टाफ आफ्टर कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस कंडक्ट करने के बाद जो है, तो जीएम के पास जो है तो एसओपी है ड्यूटी रोस्टर को चेंज करने की। 2019 दिस पावर हैज बीन डेलीगेटेड टू। ऑप्शन दिया है यहाँ पे, महाप्रबंधक कार्य विश्लेषण करने के बाद अराजपत्रित कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर को बदलने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।
ठीक है, तो SOP 2018 में यह शक्ति किसको सौंपी गई है? तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डिविजनल रेलवे मैनेजर, PCPO एंड एडिशनल GM। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट विल बी PCPO, प्रिंसिपल चीफ पर्सोनल ऑफिसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस पेएबल टू रेलवे सस्पेंशन? रेलवे सस्पेंडेड एम्प्लॉयज जो हैं, तो उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना मिलेगा, इस केस में बात की जा रही है। निलंबित रेलवे कर्मचारी को देय परिवहन भत्ते की मात्रा क्या होगी? तो नन और 25% ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस ड्रॉन बिफोर सस्पेंशन, 50% ऑफ द ट्रांसपोर्ट अलाउंस ड्रॉन बिफोर सस्पेंशन, 75% ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस ड्रॉन बिफोर सस्पेंशन। तो जैसा कि आपको पता है कि सस्पेंडेड रेलवे एम्प्लॉयज होता है, तो इस केस में उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है। सब्सिस्टेंस अलाउंस में ट्रांसपोर्ट अलाउंस का कोई पार्ट नहीं होता। सो इसका आंसर हो जाएगा दैट विल बी नन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 लिखा हुआ है यहाँ पे। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। अपेंडिक्स 1 टू अपेंडिक्स 4 ऑफ IREM फर्स्ट आर बिलोंग्स टू। तो IREM दैट इज इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल फर्स्ट का जो अपेंडिक्स 1 से अपेंडिक्स 4 है, परिशिष्ट 1 से परिशिष्ट 4, वह किस विभाग से संबंधित है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट, RPF डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज द अकाउंट डिपार्टमेंट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करेंगे यहाँ पे। हाउस बिल्डिंग एडवांस दैट इज HBA rules are mentioned in the chapter dash dash of IREM 1। तो स्टैब्लिशमेंट इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल फर्स्ट के किस चैप्टर के अंदर हाउस बिल्डिंग एडवांस रूल्स को मेंशन किया गया है? तो 9, 10, 11, 15। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज चैप्टर नंबर 11। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज चैप्टर नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करेंगे। For expansion of existing house, the amount of HBA will be limited to dash dash months basic pay subject to maximum of dash dash lakhs only। तो आपके पास कोई एग्जिस्टिंग हाउस है, आपका मकान है, और इस केस में अगर आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, मतलब आप उसमें और एडिशनल कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं, तो इस केस में पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ HBA जो है वह कितने मंथ के बेसिक पे के तहत और कितने लाख रुपए तक मिल पाएगा आपको। तो मौजूदा घर के विस्तार के लिए HBA की राशि डैश डैश महीने के मूल वेतन तक सीमित होगी, जो कि अधिकतम कितने रुपीस होगी, इसके बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पे बात हो रही है एक्सपेंशन की। तो 34, 25, 39, 10, 33, 25 और 34, 10। ठीक है, तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन डी 34, 10। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो मौजूदा घर के विस्तार के लिए HBA की जो राशि होगी वह 34 महीने के मूल वेतन तक सीमित होगी, और अधिकतम जो होगी यह 10 लाख रुपए होगी। ठीक है, याद रखिएगा एक्सपेंशन के लिए यह 34, 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम अमाउंट HBA ऑफ एडवांस शैल बी डैश डैश मंथ्स बेसिक पे सब्जेक्ट टू डैश डैश मैक्सिमम ऑफ लाख। तो अग्रिम की अधिकतम राशि कितने महीने का मूल वेतन और अधिकतम कितने लाख रुपए होगा? तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ HBA जो ऑफ दैट मीन्स हाउस बिल्डिंग एडवांस होगा, वह कितने मंथ ऑफ बेसिक पे होगा, इसके बारे में बात की जा रही। तो यह 34 मंथ्स ऑफ बेसिक पे होगा, और यह 25 लाख रुपए तक का मैक्सिमम अमाउंट कवर होगा इसके अंदर। सो 34, 25 राइट आंसर होगा इसका। याद रखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है HBA हाउस बिल्डिंग एडवांस। ठीक है, और हाउस बिल्डिंग एडवांस की अगर बात करें यहाँ पे, तो इसके लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस रूल्स 2017 बनाए गए हैं। ठीक है, जो कि सेंट्रल पे कमीशन 7CPC के अकॉर्डिंग अपडेटेड रूल्स हैं। तो इनको RBE नंबर 183
बाय 2017 से कवर कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फॉर अवेलिंग HBA मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड फॉर परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए HBA अगर अवेल करना है हाउस बिल्डिंग एडवांस, तो उसको कम से कम कितनी सर्विस होनी चाहिए, इसके बारे में बात की जा रही है, सर्विस एलिजिबिलिटी की फॉर फॉर अटेनिंग द HBA, फॉर अवेलिंग HBA। तो ऑप्शन दिया है 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 1 ईयर्स, मिनिमम सर्विस इज नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, तो इस केस में मिनिमम सर्विस इज नॉट रिक्वायर्ड। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी सर्विस लिमिट यहाँ पे फिक्स नहीं है। सो ऑल परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर एलिजिबल फॉर अवेलिंग HBA। इसके अलावा एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ऑल अदर एम्प्लॉयज विथ एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सर्विस प्रोवाइडेड दे डू नॉट होल्ड परमानेंट अपॉइंटमेंट अंडर अ स्टेट गवर्नमेंट एंड द सैंक्शनिंग अथॉरिटी satisfied about their likely retention in service till the house is built and mortgaged। ठीक है, तो फॉर ऑल अदर एम्प्लॉयज विथ एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सर्विस नेसेसरी फॉर अवेलिंग HBA। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, बाय द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 गवर्न होते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़ भी एलिजिबल हैं फॉर अवेलिंग HBA। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 की बात करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज ऑन हाउस बिल्डिंग एडवांस टू रेलवे एम्प्लॉयज़ फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024। तो अभी मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें यहाँ पे, तो उसके बारे में बात की जा रही है कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो ऑप्शन दिया है दैट इज 6.5%, 7.5%, 6.25% और 7.25%। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउस बिल्डिंग एडवांस टू रेलवे एम्प्लॉयज फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024 इज 7.5%। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कॉस्ट सीलिंग कंडीशंस की, कि कॉस्ट ऑफ द हाउस टू बी बिल्ट और परचेस्ड, आप कोई भी घर मकान बनाना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं, तो इस केस में जो इसका सीलिंग लिमिट होगा या कॉस्ट सीलिंग होगा, वह शुड वह कितना 139 टाइम्स ऑफ बेसिक पे ऑफ द एम्प्लॉय, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब 139 टाइम्स, 139 टाइम्स ऑफ द बेसिक पे ऑफ द एम्प्लॉय एंड मैक्सिमम जो है 1 करोड़ रुपीज़। इससे ज़्यादा का जो है तो सीलिंग, यहाँ पे सीलिंग फिक्स कर दी गई है कि 139 टाइम्स ऑफ द बेसिक पे और 1 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा का जो है तो उसके वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने आपको बता दिया अमाउंट ऑफ एडवांस की, कि ओनली वन एडवांस शैल बी सैंक्शन टू द गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग हीज और इंटायर सर्विस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप बार बार जो है तो हाउस बिल्डिंग एडवांस नहीं ले सकते। इस केस में अगर आपको हाउस बिल्डिंग एडवांस की सुविधा लेनी है, तो वह पूरी इंटायर सर्विस में आप केवल एक बार ही हाउस बिल्डिंग एडवांस का यह जो और सर्विस है उसको ले पाएंगे। और जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडवांस है वह मैंने आपको बता दिया कि 34 मंथ्स ऑफ बेसिक पे और मैक्सिमम 25 लाख रुपए होगा, और एक्सपेंशन के लिए जो होगा यह 3410 हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस केस में ये सुविधाएं जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ऐसी सुविधाएं का लाभ लेना। और इस केस में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे, कि जो मॉर्गेज होगा, मॉर्गेज के लिए यहाँ पे वह NOC फॉर द सेकेंड चेंज विल बी गिवन along with द सैंक्शन ऑर्डर ऑफ HBA। और यह जो हाउस मॉर्गेज होगा वह ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। तो हाउस का मॉर्गेज होना किसके आधार पर होगा, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ द रेलवे एम्प्लॉय हैज टेकन द हाउस बिल्डिंग एडवांस देन हाउस शैल बी मॉर्गेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ। देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, DRM GM
रेलवे बोर्ड और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इस पर हमने अभी चर्चा कर ली है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं यहाँ पे, इंश्योरेंस की अगर बात करें तो इमीडिएटली ऑन द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन और परचेस ऑफ द हाउस और फ्लैट जो भी है आप ले रहे हैं यहाँ पे, तो इस केस में जैसे ही आपका हाउस या फ्लैट कंप्लीट हो जाता है उसका कंस्ट्रक्शन या परचेस, तो एम्प्लॉय शैल इंश्योर द हाउस विद द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एज अप्रूव्ड बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इरडा के द्वारा जो भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा उस हाउस या उस कंस्ट्रक्शन या परचेजिंग को आपको इंश्योर कराना होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करेंगे। जैसा कि जीएम आपको पता है, जीएम इज इंटाइटल फॉर गोल्ड मेडल पास, तो यहाँ पे बात की जा रही है डीआरएम की, तो डीआरएम इज इंटाइटल फॉर डैश डैश मेटल पास, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम ब्रोंज। तो GM is entitled for gold medal pass, whereas DRM is entitled for silver medal pass. So option number B is the right answer for this question. Next है क्वेश्चन नंबर 72 की बात करेंगे। विच आर द फॉलोइंग एक्ट्स एज हैव बीन रिपील्ड आफ्टर इनैक्टमेंट ऑफ द कोड ऑन वेजेस ऑफ 2019। तो 2019 का कोड ऑन वेजेस इम्प्लीमेंट होने के बाद या इनैक्टमेंट होने के बाद कौन से एक्ट्स को रिपील कर दिया जाएगा? दैट इज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, इक्वल रेमुनरेशन एक्ट 1976। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे कि कोड ऑन वेजेस 2019 अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो इस केस में जो नीचे 4 अधिनियम दिए हुए हैं इन चारों को रिपील कर दिया जाएगा, क्योंकि इन चारों को जो है तो इस कोड ऑन वेजेस के अंदर सम्मिलित कर दिया गया है। तो 1 एंड 2, 3 एंड 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 2 एंड 3 एंड ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। An ambulance room of the prescribed size containing the prescribed equipment and in the charge of such medical and nursing staff as may be prescribed shall be provided in every factory wherein workers are ordinarily employed, and those facilities shall always be made readily available during the working hours of the factory। तो यहाँ पे एम्बुलेंस का कक्ष की बात की जा रही है, एम्बुलेंस रूम की। कोई भी फैक्ट्री है अगर उसके अंदर वो वर्किंग आवर के अंदर एम्बुलेंस रूम जो है वह रेडिली अवेलेबल होना चाहिए विद मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ। तो इसके बारे में बात की जा रही है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ कितने क्वांटिटी में होने चाहिए इस पर जो है तो बात की जा रही है, ठीक है। 500, मोर देन 500, मोर देन 400 एंड 300, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज मोर देन 500। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पे, रेलवे बोर्ड हैज रेज द बेंचमार्क गुड टू वेरी गुड विथ इफेक्ट फ्रॉम डैश डैश फॉर द फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर MACPS मोडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम के तहत जो है रेलवे बोर्ड ने जो बेंचमार्क है उसको गुड से वेरी गुड कर दिया गया है। तो इसका जो इफेक्ट है, ठीक है, वह कौन सी डेट से मेंशन किया गया है इसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 25 जुलाई 2016। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने टोटल 15 क्वेश्चंस जो हैं तो आज के इस वीडियो में कवर किया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।